हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए काम का हो सकता है जो लोग कसिनो जाने की सोच रहे हों, क्योंकि अब जैसे सीज़न भी आ रहा है, बहुत सारे लोग इंडिया में गोवा आते हैं। और गोवा तो मतलब अब तो सीज़न की कोई बात ही नहीं रही, सारा साल पूरा इंडिया मरता रहता है गोवा आने के लिए। अगर उसको इंडिया का बैंकॉक बोले तो भी गलत नहीं है। तो गोवा में जो मेन अट्रैक्शन है, मतलब वैसे तो बीचेस हैं, गोवा का वेदर है, गोवा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मैं रहता ही गोवा में हूँ इसलिए। अब तो मैं इंडिया में नहीं रहता। पर जो लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, शुरू शुरू में मेरे लिए भी था, वो है कसिनोज। तो मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए काम का हो सकता है जो लोग गोवा आने की सोच रहे हैं और कसिनोज का सोच रहे हैं कि कसिनो ट्राई करते हैं, कसिनो का एक्सपीरियंस करेंगे। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बाकी जो गैम्बलिंग करते हैं, जो गैम्बलिंग के लिए कसिनो में आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये काम का हो सकता है। मैं इसमें कुछ बातें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, हो सकता है आपके काम की हो। अगर आपके काम की लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर करोगे कमेंट तो मुझे, मैं आगे भी वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर। और भी अगला वीडियो मैं ऑनलाइन कसिनोज के बारे में बनाऊंगा। पर अभी फिलहाल जो है, मैं गोवा के, जो इंडिया में जो गोवा के कसिनो में है, या इंडिया से बाहर भी अगर मान लो आप, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग नेपाल जाते हैं तो वो कसिनो जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं तो वो कसिनो जाते हैं, या मकाऊ जाते हैं तो कसिनो जाते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आज आपको बता दूं। वैसे तो आप लोग समझदार हो, खुद ही आपको पता होगा, पर फिर भी मेरा एक वीडियो भी बन जाएगा। और हो सकता है जिन लोगों के को कुछ बात पता हो, कुछ ना पता हो, इससे शायद वो बात पता लग जाए। तो कसिनो में ना, एक कसिनो क्या है, एक नाइट लाइफ के अंदर भी काउंट होता है। वैसे कसिनो 24 घंटे खुलते हैं। इंडिया से बाहर हमेशा फॉरेनर्स की एंट्री फ्री होती है, तो इंडियंस के लिए फ्री होती है। गोवा के कुछ कसिनोज हैं जिनमें एंट्री के नाम पर वो लोग कहते हैं कि रोलिंग चिप बाइंग करो। मैं अभी सारी डिटेल में बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो देखो, एक बात तो ध्यान रखना कि इंडिया से बाहर आप जब भी जाते हो और उस देश में अगर कसिनो है, तो आप वहां पर फॉरेनर होते हो। तो हर कसिनो में, अभी तक मुझे शायद ऐसा कोई कसिनो मिला नहीं है, मैं भी 7-8 देशों के कसिनोज में प्ले कर चुका हूं, किसी भी कसिनो में फॉरेनर की एंट्री फ्री होती है। जैसे सिंगापुर में, सिंगापुर के लोगों के लिए बहुत महंगी एंट्री है, पर मैं गया था तो मेरे लिए फ्री थी एंट्री। ऐसे ही श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के लोकल लोग अलाउ नहीं है, पर फॉरेनर्स की एंट्री फ्री है। नेपाल के अंदर नेपालीज अलाउ नहीं है, पर फॉरेनर्स की एंट्री फ्री है। पर इंडिया के अंदर गोवा में इंडियंस के लिए एंट्री लगती है। कुछ कसिनोज एंट्री लेते हैं। जैसे गोवा में दो तरह के कसिनो हैं। एक है क्रूज कसिनो, जो जिन्हें फ्लोटिंग कसिनो भी बोलते हैं। फ्लोटिंग कसिनो मतलब तैरता हुआ कसिनो। तो वो 6 कसिनोज है जो मांडवी रिवर, पंजिम में एक नदी बहती है, बहुत मशहूर नदी है मांडवी रिवर। वो मांडवी नदी के ऊपर तैरते हुए बड़े बड़े क्रूज हैं, जिनमें 6 कसिनो है। जो 6 जहाज, वैसे तो और भी बाकी वो फेरी है, डिस्को वगैरह, डीजे वीजे वो सब चलता है, पर मेन जो 6 कसिनो है, बड़े क्रूज कसिनो, फ्लोटिंग कसिनो, वो मांडवी रिवर के अंदर ही है। गोवा के अंदर मैक्सिमम कसिनोज पंजिम के आसपास है। अगर आप पंजिम के आसपास स्टे करते हो तो आपके सारे कसिनोज, मैक्सिमम कसिनोज आपके रीच में आ जाएंगे, आपकी आपके नजदीक आ जाएंगे। मतलब आप वहां पे आराम से आ जा सकते हो। पंजिम गोवा की कैपिटल भी है, नॉर्थ गोवा में पड़ता है, ठीक है। साउथ गोवा में बहुत कम कसिनो है। तो दो तरह के कसिनो है गोवा में, एक फ्लोटिंग कसिनो, एक लैंड कसिनो। लैंड कसिनो मतलब जो जमीन पर बने हुए कसिनो है, और फ्लोटिंग कसिनो जो पानी पर तैरते हुए कसिनो है। इसकी एक अलग कहानी है कि वो जब इंडिया में गैमलिंग इलीगल है, तो वो कैसे उन्होंने वो लॉ का लूपहोल उठाया और तैर कहा कि जमीन पर कसिनो नहीं हो सकता है, तो चलो हम पानी पे बना रहे हैं, ऐसा कुछ उसका है लूपहोल का बेनिफिट, पर उसमें आपको नहीं पड़ना है। तो मोटी बात यह है कि दो तरह के कसिनो हैं। लैंड कसिनो हमेशा क्रूज कसिनो से सस्ते होते हैं, क्योंकि क्रूज कसिनो बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो डीजल पर चलते हैं 24 घंटे, ये सब चक्कर है। क्रूज कसिनो में 6 कसिनो कौन से हैं? जो मेरा फेवरेट है और सबसे बड़ा क्रूज कसिनो है गोवा का, वो है डेल्टिन रॉयल कसिनो। उसमें मैं अगर आप 50,000 की रोलिंग चिप बाइंग करते हो तो आपको मेंबरशिप कार्ड भी बना देंगे। उस पर आपको हर बार 50,000 की रोलिंग चिप बाइंग करोगे तो आपको एंट्री नहीं लगेगी। मतलब आपने 50,000 की रोलिंग चिप बाइंग करी पहली बार, और आपको वो कार्ड बना देंगे। अगली बार आपने 50,000 की रोलिंग चिप बाइंग करी, आप वो कार्ड दिखाओगे, आपकी एंट्री फ्री है। पर जिस टाइम आपने रोलिंग चिप बाइंग नहीं करी, तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर एंट्री पे करनी पड़ेगी।
तो मतलब 50, वो कहते हैं कि 50,000 का मिनिमम अगर आप जुआ खेलते हो तो हम आपसे एंट्री फीस नहीं लेंगे, जबकि उसकी एंट्री फीस बहुत महंगी है, 2,500 से 3,000 रुपए की है, वीकेंड पर 4-4,500 की भी हो जाती है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वो नेट पर चेक कर लेना, पर सबसे महंगी एंट्री उसी की है, डेल्टिन रॉयल कसिनो। यही एक कंपनी ऐसी है डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है। इंडिया में एक ही कसिनोज की कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसका स्टॉक भी है डेल्टा कॉर्प के नाम से, डेल्टा कॉर्प। ठीक है, 6 कसिनो है, सबसे बड़ा मैंने बता दिया डेल्टिन रॉयल कसिनो है, इसकी एंट्री सबसे महंगी होती है। उसके बाद डेल्टिन जैक है, मजेस्टिक प्राइड है, कसिनो प्राइड है, और बिग डैडी है, ऐसे करके ये 6 कसिनो, किंग कसिनो है, टोटल ये 6 कसिनो है। एक आध छूट गया हो तो मुझे याद नहीं, पर किंग कसिनो जो पहले किंग कसिनो है, बिग डैडी है, और किंग कसिनो, बिग डैडी कसिनो, डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन जैक, कसिनो प्राइड, मजेस्टिक प्राइड। लैंड कसिनो बहुत सारे हैं, और मेरा फेवरेट कसिनो है गोवा का सबसे पहला कसिनो, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। ये डोनापॉल में है, पंजिम के पास में ही पड़ता है, डोनापोला, डोनापोला के अंदर है ये कसिनो, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। छोटा कसिनो है और गोवा का पहला कसिनो है, लैंड कसिनो। इसमें एंट्री फीस नहीं लगती है, इसमें आपको 5,000 रुपए की रोलिंग चिप बाइंग करनी पड़ेगी, मिनिमम 5,000 की रोलिंग चिप बाइंग करनी पड़ेगी, तब आपकी एंट्री फी नहीं लगेगी। मतलब ये एंट्री फीस नहीं है, इनकी बाइंग है। कुछ कसिनो क्या कहते हैं कि आप हमसे रोलिंग चिप बाइंग करो, हम आपसे एंट्री फीस नहीं लेंगे। रोलिंग चिप के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले जाके देख लेना, रोलिंग चिप, कैश चिप क्या होती है। ठीक है, बाकी दूसरे नंबर पे जो सबसे सस्ता कसिनो है गोवा के अंदर, लैंड कसिनो, वो है मजेस्टिक पैराडाइज, पोरवरिम के अंदर पड़ता है मजेस्टिक पैराडाइज कसिनो, हाईवे के ऊपर ही है। ये सबसे सस्ता कसिनो है, इसकी एंट्री इस समय 1,300 रुपए है। बाकी और छोटे मोटे खुल गए हो तो मुझे पता नहीं, कहीं खुल गए हैं, पर मैं ये 2-4-5 कसिनो में ही नाचता रहता हूँ जब भी मैं को अगर जाना होता है तो। कसिनो पैराडाइज, नियो मजेस्टिक पैराडाइज कसिनो, लैंड कसिनो, या फिर डेल्टिन रॉयल कसिनो, या चांसेस जो डोनापॉल में है, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। मैं बाकी ऐसा नहीं कि हर कसिनो ट्राई नहीं करता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई लैंड कसिनो की और क्रूज कसिनो की। जो फ्लोटिंग कसिनो है, क्रूज कसिनो, थोड़े से महंगे उनकी एंट्री टिकट है उसमें, और लैंड कसिनो की एंट्री टिकट कम है, या कुछ जगह पर रोलिंग चिप बाइंग करोगे तो आपको पूरा प्ले करना पड़ेगा, आप उसको कैश नहीं करा सकते, उसको प्ले करने का जो विनिंग अमाउंट होगा उसी को कैश करा सकते हो। ठीक, कसिनो में, किसी भी कसिनो में जाओगे आप गोवा में, आपको खाना पीना, दारू मुर्गा सब फ्री मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसी फीलिंग हो जाएगी जैसे आप उनके दामाद हो। वो ऐसी फीलिंग करवाते हैं, पर वो आपकी ससुराल नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से लेंटर लगा देते हैं। ठीक है, आपको दामाद नहीं है उनके, वो बना देते हैं आपको दामाद। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जब भी आप घूमने आ रहे हो, एक एडवेंचर के लिए जाना चाहते हो, एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं आपको, जितने भी गैम्बलर हैं 90% गैम्बलर कभी एडवेंचर के लिए कसिनो गए थे, कभी एक्सपीरियंस के लिए ही कसिनो गए थे, सिर्फ मजे के लिए गए थे, पिक्चरों में देखा था इसलिए चले गए थे, दोस्तों में डिंगे हाँक सके, रिश्तेदारों में डिंगे हाँक सके कि हम भी कसिनो देखा है, हम भी कसिनो में गए हैं। ये 90% जो लोग हैं, जो गैम्बलर हैं, वो ऐसे ही कसिनो आए थे और धीरे 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 कब वो जुआरी बन गए पता ही नहीं चला। तो इसलिए इस होशियारी में मत रहना कि हमें लत नहीं पड़ेगी, वो लाइफ ही ऐसी है। आपको इतना मजा आएगा, और ऐसा नहीं कि आप आज गए और कल गैम्बलर बन जाओगे। कोई 3 महीने में बनता है, कोई 1 साल में बनता है, कोई 3 साल में बनता है, पर गैम्बलर बन जाते हैं 90% लोग। जितने भी गैम्बलर हैं 90% लोग, वो ज्यादातर इसी तरीके से ही आए हैं। बहुत रेयर होगा कि किसी ने प्लान किया हो कि मुझे तो गैम्बलर बनना है, गैम्बलिंग से पैसा कमाना, और इसलिए वो कसिनो आया हो। पहली बार कसिनो ऐसे ही देखे जाते हैं। ठीक है, कसिनो में खाना पीना, दारू मुर्गा सब फ्री मिलेगा। आप लोग वहां पर, जो लोग पहली बार जा रहे हैं, वो जाके ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, उनका उत्तेजना का लेवल बहुत हाई हो जाता है। क्या करना, जाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना। जाओ, बिंदास जाओ, जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातों को ध्यान में रखोगे, किसी का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने होटल से जब भी कसिनो का प्लान करो तो एक बार में एक ही कसिनो को प्लान करना। ये नहीं कि इस वाले कसिनो भी जाएंगे, फिर उस वाले कसिनो भी जाएंगे, फिर उस वाले, ये गलती मत करना। ठीक है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है। एक बार में एक ही कसिनो में जाना। जिस भी कसिनो में जाना हो उसकी एंट्री फीस वगैरह पता कर लेना। अगर रोलिंग चिप है तो भी पता कर लेना कितनी मिनिमम बाइंग पे है। हमेशा एक बात ध्यान रखना,
जितने पैसे आप हार सकते हो, जितने पैसे आपके अंदर हारने का दम है, आपकी औकात है हारने की, कि भी किसी की 5,000 है कि यार 5,000 चले भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, गोवा के कसिनो का एक्सपीरियंस करके आऊंगा। किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, हर आदमी की अपनी अपनी अलग इंडिविजुअल औकात होती है। अपनी औकात के हिसाब से उतने पैसे लेके जाना, और पैसे जब लेके जाना, जब पैसे निकालो कि भी ये पैसे मेरे गैम्बलिंग के लिए हैं, तो अपने आप से शीशे में अपनी शक्ल देख के, आपके होटल रूम में शीशा होगा, उसमें शक्ल शक्ल देख के जब बात जरूर बोलना कि मैं ये जा रहा हूं अपने एक एक्सपीरियंस के लिए, फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, और ये पैसा अगर चले भी गया तो भी मैं आऊंगा और चैन से सो जाऊंगा। ये बात अपना शीशे पे अपनी शक्ल देख के बोलना। प्लास्टिक मनी, क्योंकि ये बोलने के बाद, जिन दुनिया भर की कस्में वादे खाने के बाद भी आप भटक सकते हो, तो अपनी प्लास्टिक मनी बोलते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसको होटल के रूम में छोड़ के जाना। इमरजेंसी के लिए थोड़े बहुत पैसे ले जाना अपने साथ, कोई साथ में कोई होता ही है जनरली, तो उसको दे देना, उसको बोलना यार ये थोड़े बहुत पैसे अपने पास है, उसके उसके पास है, और उसको ये बात बोल देना कि अगर मैं वहां पे तेरे से और पैसे मांगू, अगर ये पैसे जीरो हो जाए तो मुझे मत देना, मुझे मत देना। अपनी प्लास्टिक मनी छोड़ के जाना। जनरली आजकल सबके पास 2 फोन होते हैं, तो एक फोन में ज्यादातर वो लोग वो रखते हैं गूगल पे, फोन पे, ये जो ऑनलाइन वॉलेट, पेटीएम वगैरह होते हैं, वो फोन भी कोशिश करना घर छोड़ के जाना, आराम से जाना। अपना एक्टिवा रेंट पे लिया है, स्कूटी 2 व्हीलर लिया है या कार लिया है, आराम से जाओ। फोन और अपना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, अपनी प्लास्टिक मनी रूम में छोड़ के जाओ, बिंदास जाओ। जब आप भटक भी गए, और आप हम मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि आप भटक जाओगे, आपसे गलती हो जाएगी, उसके बावजूद, गलती होने के बाद भी, भटकने के बाद भी, गलती करने के बाद भी आपके पास ज्यादा खोने का स्कोप ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो होटल में पड़ा है। एक बार कसिनो से बाहर निकल करके 200 मीटर भी आगे चले गए, उसके बाद नहीं आ पा रहे कसिनो। जो गलती होगी, जो बर्बादी होगी, जो नुकसान होगा, वो कसिनो के प्राइमेसेस के अंदर ही होगा। उसको बनाया ही ऐसा जाता है। उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं, उसमें आपको बाहर का वेदर नहीं मालूम पड़ेगा, उसमें घड़ी नहीं होती है, उसमें चटक भटक लाल नीली पीली हरी बत्तियां होती हैं, लाउड म्यूजिक होता है, डीलर्स के तड़कीले भड़कीले कपड़े होते हैं, सुनहरा गोल्डन रंग होता है, मशीनों पे, स्लॉट मशीनों पे लाइटें चल रही होती हैं, आपको बार बार आकर के रॉयल फील कराया जाएगा, सर विस्की लोगे, सर बियर लोगे, सर खाना खाओगे, सर जूस लोगे, ये लोगे। आप पहुंच जाते हो घर 7वें आसमान पे, घर पे बीवी रोटी भी नहीं पूछ रही है, वहां पर वो आपको एकदम राजा फील करा रहे हैं। वही वो इसीलिए राजा फील कराते हैं, इसको बोलते हैं हाई रोलर गैम्बलर। मतलब हाई रोलर गैम्बलर बनाने के लिए वो आपको ये सब करते हैं, आपको किंग साइज लाइफस्टाइल देते हैं, ताकि आप बादशाहों वाली फीलिंग करने लगो। अब बादशाह तो टुच्ची हरकत करेगा नहीं, तो फिर बादशाह तो जाएगा एटीएम से निकालेगा पैसा और बड़ा बड़ा प्ले करेगा। ठीक है, तो हमने तो वो रास्ता ही बंद कर दिया, प्लास्टिक मनी हम होटल में छोड़ के जाएंगे। ठीक है, देखो 2 चीजों का ध्यान रखना। अगर आप फन कर रहे हो और आपका थोड़ा बहुत दिमाग काम करता है, तो आप थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट लेके जा रहे हो, उससे आपने अपना गेम प्ले किया, अपना खाना खाया, इंजॉय किया। क्रूज कसिनोज में लाइव म्यूजिक होता है, शाम रात के टाइम लाइव म्यूजिक देखा, इंजॉय किया और आ गए। क्योंकि फ्री की बियर दारू मिलती है, तो आदमी पिए बगैर रह नहीं सकता। इंडियन की तो मेंटेलिटी होती है, पेट भरा हो तो भी फ्री का लंगर खाने पहुंच जाता है। तो उसमें आप एक काम ये करना कि अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो ड्रंक एंड ड्राइव मत करना, क्योंकि गोवा पुलिस इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। उनको मालूम है कि ये कसिनो से बाहर नशेड़ी बन के निकलेंगे, आपका बहुत बड़ा चालान कटेगा, आपको परेशानी होगी, आपका फन जो है वो बेकार हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका मजा सजा बन जाएगी। तो या तो ऐसे पार्टनर को लेकर के जाओ जिसको बाइक या एक्टिवा या ये जो मतलब कार चलानी आती है, अगर आपने कार हायर करी है और उसने ड्रिंक नहीं करना है, तो ऐसे उसको लेके जाओ। अगर आपने फिर भी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो अपनी गाड़ी या एक्टिवा वहां पर पार्क कर दो, टैक्सी बुलाओ। वहां पे ओला उबर ऐप वगैरह नहीं चलता है, पर आप टैक्सी बुलाओ। और इवन कसिनोज वाले, अगर आपका होटल आसपास है तो कसिनो वाले आपको ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं। आप कसिनो वालों को बोलो, वो आपको ड्रॉप कर देंगे। अगले दिन सुबह आके अपना स्कूटर या कार उठा लेना, पर ड्रंक एंड ड्राइव मत करना, आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी और प्लस परेशानी होगी वो अलग। और अगर कोई कांड कर दिया आपने, तो आपको भी बहुत नुकसान होगा, वो गाड़ी डैमेज होगी, आपको बहुत पैसा भरना पड़ेगा और किसी बेगुनाह को भी चोट लग सकती है। तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, जिसकी औकात 3 पैक पीने की होती वो भी वहां पर फ्री के चक्कर में 9 पैक पी लेता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, वहां पर एक मोमेंट ऐसा आता होता है, 3 तरह की सिचुएशंस बनेंगी आपके साथ। आप गए अपना पैसा लेके 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, इंजॉय किया, खाना खाया, प्ले किया, पैसा जीरो हो गया, कोई बात नहीं जी, खाया पिया आ गए। आपने तो पहले ही अपनी शक्ल देख करके बोला था कि भाई ये पैसा चले भी जाएगा तो मैं आके चैन से सोऊंगा, कोई दिक्कत नहीं।
ये सिचुएशन में इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि आदमी जाके बोले कि मुझे और पैसा चाहिए या वो एटीएम से निकाल रहा है। दूसरी जो सिचुएशन बता रहा हूं वो बहुत टफ सिचुएशन है। वो कौन सी दूसरी नहीं, इसको तीसरे नंबर पे करते हैं। दूसरे नंबर की सिचुएशन क्या होती है कि आप गए और आप सीधा सीधा जीत गए, आपका जिगरा छोटा है, फर्स्ट टाइम आए हो, आपने 5,000 या 10,000 से प्ले किया, आपने 5-7-10,000 कमा लिए, खाना भी खा लिया, फ्री की दारू भी पी ली, अब आप कह रहे हो कि यार मैं तो जा रहा हूं, और आप चले गए। ये है दूसरी सिचुएशन। जब आप वहां पर गैम्बलिंग करोगे कसिनो के अंदर, तो पहली सिचुएशन तो ये होगी कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा। उसमें रिवेंज लेने मत जाना, उसमें जब सीधा सीधा जीरो होता है तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पर ऐसा होता है कि आप गए और आपका पैसा बढ़ गया, और वो जो बढ़ा आपको लगा कि यार ये मेरे लिए काफी है, और आप वहां से अपना खाना पीना खाया, डांस वांस किया और दारू मुर्गा खा के निकल आए। तीसरी सिचुएशन सबसे खतरनाक सिचुएशन है, उसको ध्यान से सुनना और उससे अपने आप को बचाना। वो सिचुएशन क्या है, आपने अपना 5,000 10,000 20,000 जो भी आप लेके गए उससे आपने प्ले करना शुरू किया, आपका पैसा बड़ा घटा बढ़ता गया, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ता गया। अब आपका मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए है, आपका 10,000 रुपए 20,000 हो गए। आपने फ्री की दारू भी पी ली, मुर्गा भी खा लिया, खाना भी खा लिया, लाइव म्यूजिक भी देख लिया, 10,000 20,000 भी हो गए। अब खोपड़ी पर शैतान नाचेगा, लालच जागृत होगा कि आज तो मेरा दिन है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरी तो कैलकुलेशन बहुत शार्प है, मेरे अंदर से वो क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट फीलिंग क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट, कुछ मतलब मेरे अंदर से आवाज है, मुझे कुदरती गॉड गिफ्ट है, ऐसी बेवकूफियत भरी बातें आपके दिमाग में आएंगी जो आपके लालच को जस्टिफाई करेंगी ये बातें, और आप और प्ले करोगे। 10 का 20 हुआ, 20 का 25 हो गया, 25 का 27 हो गया। अब आप सोच रहे हो 30 हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा, 27 तो हो ही गए, 3,000 रुपए और जीतता हूं और निकल जाऊंगा। यही वो मूवमेंट है जहां पे आप गड़बड़ कर जाओगे। वो 30 नहीं होगा, वो फिर 20 हो जाएगा, वो फिर 15 हो जाएगा। अब आप घबराने लगोगे, जहां बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, मैंने मेरे ऊपर तो फलाने का आशीर्वाद है और वो भगवान मेरे साथ है, और वो मैंने तो आज काली कमीज पहनी है, मैंने सफेद कमीज पहनी है, मेरे अंदर से आवाज आती है, मेरी कैलकुलेशन बड़ी शार्प है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये सब जो चीजें हैं वो तो बेइज्जती वाली फीलिंग होगी। अब ईगो हर्ट हो गई, तो आदमी क्या करता है, फिर वो और जिद में प्ले करता है कि नहीं, एक काम करता हूँ, 27,000 थे ना, 25 भी हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। वो 25 ही नहीं होंगे, फिर वो खेलेगा, फिर वो वापस 5-7 हजार बढ़ेंगे, फिर घटेंगे, फिर बढ़ते घटते अब वो घटेंगे। पहले बढ़ते घटते बड़े थे, अब वो घटेंगे, अब आप 10,000 पे आ गए, इतने तो आप लेके बैठे थे, फिर आप 9 पे आ गए, अब आपका अपनी जेब से पैसा जा रहा है, ऊपर से आपका दिमाग आपको गालियां दे रहा है कि यार मैं 10 से तो 27,000 तक पहुंच गया था, मैं रुका क्यों नहीं, अब कैसे गलती हो सकती है। अब वो आपने जो जीत का चस्का ले लिया था वो आपको रुकने नहीं देगा। यही वो सिचुएशन है जहां पर पूरी दुनिया की ताकत, और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हो तो, और अगर वो भी आ जाए तो आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि अब आपने 27,000 प्लस होने का वो जो चस्का था विनिंग का वो, और अब आपने बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी अपने आप अंदर भी और अपने आसपास के लोगों में भी। अब क्या करें, अब तो हंसेंगे लोग, आसपास के लोग हंसेंगे। तो इस चक्कर में आप क्या गलती करते हो कि नहीं नहीं अब एक बार और बढ़ जाए, एक बार और बढ़ जाए, प्लस में जाना है, ये करना है वो करना है, धीरे धीरे आपका वो पैसा जीरो हो जाता है, क्योंकि अब आप डरे हुए। फिर भागता है आदमी एटीएम से पैसा निकालने, या ऑनलाइन परचेज करता है चिप वगैरह। तो ये बात ध्यान रखना, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। जब भी पैसा बढ़ जाए, जितना बढ़ जाए उतने पे निकल जाना। राउंड फिगर के चक्कर में मत पड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, राउंड फिगर के चक्कर में कभी मत पड़ना। दारू पीने के बाद कभी गैम्बलिंग मत करना, गैम्बलिंग करते करते कभी दारू मत पीना, क्योंकि गैम्बलिंग और दारू दोनों एक अलग अलग नशा है, दोनों बहुत खतरनाक कॉकटेल है अगर मिल जाए तो। दारू पीनी है बार में जाओ, गैम्बलिंग करनी कसिनो में जाओ। कसिनो में दारू पीने का क्या मतलब है, जब आप बार में गैम्बलिंग नहीं कर सकते तो कसिनो में दारू क्यों पीते हो। ठीक है, अगर ऐसे ये जो तीसरी सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन बन भी जाए तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जिद में मत आना, बदला मत लेना। ये मत करना कि जितना मेरा है उतना हो जाए तो भी मैं चले जाऊं, या दोस्त हंसेंगे, या ये होगा, या मैं, मतलब ये जिद में मत आना, रिवेंज लेने मत जाना। एक मौका होता है, आपने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी, आपका पैसा बढ़ा था, कोई बात नहीं, घट गया जितना घट गया कोई बात नहीं, नहीं तो वो आपने शीशे में देख करके शक्ल अपनी बोला ही था कि ये पैसा जीरो भी हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा वापस। कम से कम आपको ये तो मालूम पड़ा कि यार मैं लालची आदमी हूं, मैं यहाँ तक पहुंचा पर मैं रुका नहीं। देखो कभी भी मैं बोलता हूँ 1:2 से ज्यादा कभी नहीं होता है, और वो भी अगर थोड़ी देर में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो
तो निकल जाना। इससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता नहीं सकता ये, क्योंकि ये मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कभी। एक दो बार हुआ है नेपाल में शुरू शुरू में, पर बहुत लोगों के साथ मैंने होता हुआ देखा है, आज भी होता है, रोज होता है। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो बताना, ताकि और लोगों को भी मालूम पड़े कि हाँ ये सिचुएशन सबसे खतरनाक है। पैसा जीरो हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से खा पी कर निकल जाओगे। पैसा बढ़ गया, आपने गेम बंद कर दिया, खाया पिया निकल गए, ये भी बड़ी आराम से सिचुएशन है। पैसा बढ़ गया, आपने और बढ़ाने की कोशिश करी, वो और बढ़ गया, आपने और बढ़ाने की कोशिश करी, वो थोड़ा और बढ़ गया, आपने और बढ़ाने की कोशिश करी, अब वो घटना शुरू हो गया, अब आप बदले में आ गए। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है, इससे बचना अपने आप को। लालच में मत आना, उतने ही पैसे लेकर के जाओ जितने पैसे जीरो कर सकते हो। अपना एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो और जाओ। गैम्बलिंग करियर नहीं बन सकता, गैम्बलिंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकती। लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा आसान पेशा है, आओ यहाँ पे खाना पीना भी खाओ और फिर अपना थोड़ा सा प्लस कर जाओ। आपके आसपास जितने भी लोग गैम्बलर हैं, ये सब लोग यही सोच करके आए थे और आज ये धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, अपना घर बार इनके बिक चुके हैं। और कसिनो में दोस्ती कभी मत करना। कोई बोले ये नंबर लगा दो, कोई बोले वो नंबर लगा दो, कोई बोले ये गेम खेल लो, ऐसे खेल लो, मैं इतने जितवा दूंगा, देखा मैंने बोला था। वो बोलेंगे और वो नंबर आ भी जाएगा तो भी इंप्रेस मत होना, क्योंकि उनको इतने एक्सपीरियंस होते हैं, पर उनके एक्सपीरियंस अगर हर बार काम करते तो वो खुद करोड़पति बने होते, ना कि बर्बाद जुआरी। तो कसिनो में दोस्ती नहीं मत करना, कसिनो दोस्ती करने की जगह नहीं है। अपना जाओ, अपने दम पर जाओ, जितनी औकात है उतना जाओ, औकात नहीं है मत जाओ, हीरो बनने की कोशिश मत करना। चलो 21 मिनट तक अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट कर देना, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊं। अगला वीडियो मैं ऑनलाइन के ऊपर बनाऊंगा, वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।